नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करेंगे भोपाल से, जहां पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सभी प्रदेशवासियों को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही इस मौके पर वो कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। देखिए नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, जहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास, उर्वर भूमि सकल संपदा जहाँ अशेष है, सुख सौरभ महिमा से मंडित अपना मध्य प्रदेश है। ऐसा मध्य प्रदेश का आज स्थापना दिवस है। हम सबके लिए गौरव के क्षण है। हमारा बीमारू राज्य विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनने जा रहा है। ऐसे मध्य प्रदेश की निरंतर उन्नति प्रगति के लिए हम प्रार्थना भी करते हैं। हमारा प्रदेश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जैसे देश आगे बढ़ रहा है, ऐसे और ऊंचाइयों को छुए, यही प्रार्थना। 15 महीने में जिनने 15,000 करोड़ का लोन लेकर आईफा अवार्ड पर जैकलीन और सलमान पर खर्च करने के प्रोग्राम बनाए हो। विकासशील से विकसित प्रदेश बनने के लिए लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन, किसान के लिए लोन, रोजगार के लिए लोन के ऊपर उंगली उठाने का उन्हें क्या अधिकार है? उन्हें क्या अधिकार है जिनने किसान से झूठ बोला 10 दिन में 2 लाख के कर्जे का? राहुल बाबा आ रहे हैं, उनसे ही बुलवा दें। उस पर कुछ उनसे ही बुलवाया था उन्होंने। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया और हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी, एक उंगली जब हम पे उठाते हो तो 3 आप पर भी उठती हैं। साधु चोर लंपट और ज्ञानी, अपनी सीगत सबकी जानी, ये इनकी राजनीति का ट्रैक है कांग्रेस का। चुनाव आते ही ये कभी संविधान की बात करते हैं, कभी आरक्षण की बात करते हैं। चुनाव समाप्त होते ही ये बातें भूल जाते हैं। चुनाव खत्म तो इनकी ये बातें खत्म। ऐसे इन्होंने बहुत एससी के लोगों के वोट ले लिए। अब एससी का मतदाता बहुत समझदार हो गया है और कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए बैठा है। पिछली बार उनके वोटों से सरकार बनाने में जो सहूलियत मिली थी और उसके बाद इनने एक केस नहीं हटाया एससी के बंधुओं पे, उन पे केस लगातार चलते रहे। तो ये सब लोगों ने देखा है एससी के बंधुओं ने, और इसलिए इनकी अब ये जादूगरी नहीं चलने वाली। दरअसल कमलनाथ जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें नहीं बना, वो दूल्हा बने तैयार खड़े थे, ये घोड़े ही खोल ले गए थे। तो ये पीड़ा है, अब कहीं तो निकलेगी। और जब पीड़ा सामने आ रही है तो बड़े भाई का जो दावा करते थे कमलनाथ जी, अब ये पीड़ा इस समय दोनों भाइयों में दिग्विजय सिंह भुला नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये पीड़ा उनकी इस पोस्टर के माध्यम से निकल रही। बहुत दुखद घटना है वो। 5 साल की बच्ची है, भिलाला समाज से थी। वो अपने परिवार में सो रही थी। राजकुमार रियाठिया, जो वो भी भिलाला समाज के ही है, उन्होंने उसके साथ में दुष्कृत्य के बारे में जानकारी आई थी। बच्ची को उन्होंने जब सुबह परिवार के लोगों ने बताया गायब है, तो एक बड़ी पार्टी पुलिस की बना के उसको करीब 1 किलोमीटर दूर झाड़ियों में, उसके गले पर भी निशान मिले हैं, गला दबाने की कोशिश की। बच्ची को तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। अभी बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में उसको रिफर करके एडमिट कराया है। स्टेबल है, सुधार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हर निर्देश का अक्षर से पालन मध्य प्रदेश के अंदर किया जाएगा। नारी की अस्मिता और गौरव को किसी भी स्थिति में ठेस। और गुजरात में पुल गिरने से इस मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के आरोप पर कहा कि कांग्रेस लाशों पर राजनीति करती है। हादसे कभी भी हो सकते हैं, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। और साथ ही कहा कि गुजरात सरकार बधाई के पात्र है, जिसने सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया है। अब देखिए, इस तरह की कोई आपदा यदि होती है और उसके बाद उस पर राजनीति होती है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। लाशों पर राजनीति करना यह कांग्रेस की आदत है।
इस तरह के हादसे में सरकार पर केवल छींटाकशी कर देने से काम नहीं चलता, बल्कि मैं गुजरात सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने त्वरित इस पूरे हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन किया और लोगों की जान बचाई। मुख्यमंत्री जी अपने स्वयं के सभी कार्यक्रम को रद्द कर घटना स्थल पर पहुंचे। मुस्तैदी के साथ गुजरात की सरकार ने और गुजरात की प्रशासन ने घायल लोगों को बचाया, जो लोग फंसे हुए थे उनको बचाने का काम किया। अब इस तरह से लाशों पर राजनीति करना ये कांग्रेस की आदत है जो मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने अपने व्याख्यान के रूप में दिखाया कि मध्य प्रदेश के लिए वो कितना उनसे प्रेम करते हैं। मध्य प्रदेश में जो उपलब्धियां मिली हैं उनके बारे में भी उन्होंने अपने इस संबोधन में बताया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विकास के लिए बधाई दी। सिंचाई के क्षेत्र में मध्य प्रदेश करीब 42 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कर रहा है, जो कांग्रेस सरकार में कभी नहीं हो पाया। वो कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार है तो विकास है। जो 2003 का मध्य प्रदेश था और आज का जो मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर आज पूरे देश के अंदर हमें गर्व इस बात का होता है कि केंद्र सरकार से लेकर कई बातों में मध्य प्रदेश आज एक नंबर पर आकर के खड़ा है। जो मैंने कहा कि हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने की ओर अग्रसर हैं, जो पहले कभी बीमारू राज्य कहलाता था, तो आज एक नहीं कई पायदानों पर आज मध्य प्रदेश ने विकास की गति और अपना जो स्थान इस देश के अंदर बनाया है। सड़क, बिजली, पानी से लेकर इस मध्य प्रदेश को लगातार कृषि के क्षेत्र में कृषि कर्मण अवार्ड तो लगातार मिलता हुआ चला आ रहा है। ये 7वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है। स्वच्छता के अभियान में अगर मैं कहूं कि पूरे भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के उस सपने को केवल पूरा नहीं किया, सपने के अंदर भारत में लगातार 5 वर्षों से इंदौर शहरी स्वच्छता के अभियान में तो एक नंबर पर आया ही है। मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास और नेतृत्व के कारण तो ग्रामीण स्वच्छता के अभियान में भी इस बार भारत के अंदर मध्य प्रदेश को एक नंबर पर स्थान मिलना, ये इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के उन सपनों को पूरा करने का काम कर रही है जो कभी गांधी जी ने इस देश के अंदर जिनके बारे में विचार किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का जो अभियान लिया, आज मध्य प्रदेश के जन मन के मन का एक अभियान बन करके खड़ा है। इसलिए चाहे छोटे नगर हों, चाहे बड़े महानगर हों, सभी स्थानों पर आज मध्य प्रदेश स्वच्छता के अभियान से लेकर के लगातार आगे बढ़ रहा है। आप देखेंगे अन्न उत्पादन में पहले लोग कहते थे कि पंजाब इस देश का बड़ा सिरमौर है, लेकिन हमें गर्व होता है कि मध्य प्रदेश के हमारे किसान, हमारे वैज्ञानिकों के रिसर्च और हमारे सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन में भारत के अंदर एक नंबर राज्य बनकर के खड़ा है। तो दलहन से लेकर के और भी कई, अगर हम खाद्यान्न के उत्पादन के बारे में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि सड़क, बिजली, पानी है। तो पानी 2003 में सिंचाई किसानों को 7 लाख हेक्टेयर होती थी, आज मध्य प्रदेश के अंदर हमें गर्व होता है कि 43 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होकर के किसानों को अवसर जो मिला, किसानों ने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया वैज्ञानिकों के रिसर्च के आधार पर, उनकी मेहनत के आधार पर। और कांग्रेस जनों ने गुजरात के मोरबी में हुई घटना में मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की, साथ ही साथ उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री को नैतिकता के तौर पर इस्तीफा देने की मांग उठाई गई। बताया जा रहा है कि भोपाल के मध्य क्षेत्र के विधायक आरिफ मसूद ने कहा है कि गुजरात के मोरबी में हुई यह घटना बेहद दर्दनाक है। इस घटना को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो कि गुजरात से ही आते हैं, उन्हें भी अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो गुजरात के मुख्यमंत्री और ना ही देश के प्रधानमंत्री और ना ही देश के गृह मंत्री ने इस घटना को लेकर गंभीरता दिखाई है, ना ही इस घटना से वो प्रभावित लोगों के प्रति कोई संवेदना दिखाते नजर आए।
आज गुजरात के इस हादसे पर हम सब मध्य विधानसभा के लोग 10 नंबर मार्केट में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उन मृतकों के लिए जो हादसे में दुनिया से हमारे बीच से चले गए। साथ ही उनके परिवार के लिए दुआ करेंगे कि मालिक उनको इस दुख की घड़ी में सब्र दे। और ये सबके लिए एक सोच का विषय भी है और एक अफसोस का भी है कि ये हमारी अपनी गलतियों की वजह से जो एक सिस्टम है उस सिस्टम की जो पूरी गलती हुई है गुजरात में, उस सिस्टम की गलती की वजह से ये हादसा हुआ है। उसके लिए हमको आगे सतर्क भी होना चाहिए, जनता को भी अवेयर होना चाहिए, ताकि दोबारा जिस तरह पहले हमने पुलवामा में न जाने कितने सैनिकों की जान गंवाई और आज तक हम लोग भुगत रहे हैं, इसी तरह दोबारा गुजरात हमारे सामने आ गया। ये पुल अभी बना था और 5 दिन पहले चालू हुआ। किसने चालू करा, क्या करा, ये एक जांच का विषय है, लेकिन देश को इस पर सोचना चाहिए कि किन लोगों के द्वारा जुमलेबाजी की जाती है और कौन लोग जनता की ईमानदारी से रक्षा करने के लिए सड़कों पे, रोडों पर चल रहे हैं, जो उनको इंसाफ दिलाना चाहते हैं। तो पूरी गुजरात के इस हादसे पे हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उम्मीद करूंगा कि केंद्र और प्रदेश की सरकारें संज्ञान लेके उसको राजनीतिक स्टंट ना मानते हुए वास्तव में परिवारों के साथ खड़े होने का प्रयास करेंगी तो हमें अच्छा लगेगा। मैं अब जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मिश्रा जी से कहूँगा कि वो और इस बीच भोपाल में स्थापना दिवस को लेकर कृषि मंत्री और किसान नेता कमल पटेल ने एक संदेश जारी किया है। जारी किए गए इस संदेश में प्रदेश की जनता को आह्वान करते हुए ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में अपना मध्य प्रदेश बनाएं। साथ ही आज शाम को एक दिया और अपने घर में जरूर रोशन करें। प्रदेश की जनता को स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने संदेश समाप्त किया। नमस्कार। आज मध्य प्रदेश का 67वां स्थापना दिवस है। आप सबको स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आइए आप और हम सब मिलकर बनाएं अपना मध्य प्रदेश। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाने का हम सब आज के दिन संकल्प लें और शाम को अपने घर पर एक दीपक जरूर जलाएं मध्य प्रदेश की खुशहाली, उन्नति और विकास के लिए। नमस्कार। एक बार पुनः आप सबको और दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की गुजरात में हालत इतनी खराब हो गई है कि उसे देश के सबसे बड़े ठग की मदद लेनी पड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सारा नाटक मोरबी से मीडिया का ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि देश के महाठग सुकेश ने हाल ही में एलजी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने एक्सटॉर्शन मनी जो मांगी गई है उसके बारे में जानकारी दी कि सत्येंद्र जैन ने उनसे एक्सटॉर्शन मनी मांगी है और इसी को लेकर अब आम आदमी पार्टी की तरफ से सफाई पेश करते हुए उल्टा बीजेपी पर ही आरोप लगा दिया गया है। सीएम केजरीवाल ने अपने इस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो मोरबी के अंदर जो इतने सारे लोगों की मौत हो गई, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं प्रभु ने अपने चरणों में शरण दे। जो लोग अस्वस्थ हैं, जो घायल हैं, भगवान उनको जल्दी से ठीक करे ताकि वो अपने अपने घरों में जा सकें। जो सारे तथ्य निकल के आ रहे हैं वो ये कि ये एक बहुत 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 बड़े भ्रष्टाचार का मामला है जिसको अब दबाने की कोशिश की जा रही है। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया गया। उसने कभी पुल बनाया ही नहीं था, ऐसा कहा जा रहा है। मैंने मीडिया में देखा, आप ही लोगों की स्टोरीज देखी। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया गया? पहला प्रश्न तो यही उठता है। नंबर 2, उसको बिना टेंडर किए पुल रख रखाव का, मतलब मेंटेनेंस कह रहे हैं या रिपेयर कह रहे हैं, रिपेयर का ठेका क्यों दिया गया? दूसरा प्रश्न ये उठता है कि उसे किसी तरह का कभी एक्सपीरियंस नहीं था पुल रख रखाव का या पुल बनाने का। बिना टेंडर के उन लोगों को क्यों दिया गया? इसका मतलब उनके किसी ना किसी के साथ रिश्ते हैं, या तो इनके पार्टी के साथ रिश्ते हैं, इनके नेताओं के साथ रिश्ते हैं। तीसरी चीज ये आ रही है कि
ये पुल उनको 12 महीने में या 6-7 महीने 7-8 महीने में पूरा करना था, उन्होंने 5 महीने के अंदर जल्दी से पूरा करके घटिया बना के और इसको जारी कर दिया। और अब ये जो एफआईआर भी दर्ज हुई है, एफआईआर के अंदर ना तो कंपनी का नाम है ना कंपनी के मालिक का नाम है। तो अभी से अस्पताल की पुताई तो अलग है, लेकिन मामले की पूरी लीपा पोती पे चालू हो गया है। उनको बचाने का, कंपनी को बचाने का और कंपनी के मालिक को बचाने का पूरा काम शुरू हो गया है। एक आरोप ये लग रहा है, ये पता करना, ये आप लोगों को पता करना पड़ेगा। मैं उनसे पूछना भी चाहता हूं कि क्या ये सच है जो आरोप लग रहा है कि उन्होंने इनकी पार्टी को चंदा दिया है और भारी चंदा दिया है, और क्या ये उसका एक तरह से वो है। तो ये सारे जवाब तो देने पड़ेंगे, इतने सारे लोगों की डेथ हो गई है। और मैं समझता हूं कि अगर 150 लोगों की एक डेथ इतने बड़े भ्रष्टाचार की वजह से हो जाए तो उस राज्य के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। गुजरात की सरकार को इस्तीफा देके तुरंत चुनाव करा देने चाहिए। मैंने पढ़ा, आपके चैनलों पे भी देखा, पंजाब चुनाव के पहले ये लोग कुमार विश्वास को लेके आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा था कि पंजाब चुनाव वो हार रहे हैं तो कुमार विश्वास के कंधे पे बंदूक रख के चलाई। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मतलब वो तो कहते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, तो अगर बहुत पॉपुलर है तो उन्हें तिहाड़ में लॉज्ड एक कॉनमैन, आप ही कह रहे हैं कॉनमैन है, मैंने सुना वो एक बार उसने किसी मुख्यमंत्री के बेटे को बन के पैसे लूटे, एक बार उसने कोई सीबीआई ऑफिसर बन के पैसे लूटे, एक बार उसने लॉ सेक्रेटरी बन के पैसे लूटे, एक बार उसने सीबीआई। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी अब आम आदमी पार्टी पर निशाना साध दिया गया है। बता दें आपको कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक बार महाठग सुकेश और मोरबी हादसे को लेकर इस बार आमने सामने आ गई है। सुकेश चंद्रशेखर की एलजी को लिखी गई चिट्ठी के बाद जहां बीजेपी नेता सुमित पात्रा ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि मोरबी हादसे में गुजरात सरकार की थू-थू हो रही है। इसे ध्यान भटकाने के लिए एक गैंगस्टर को आगे कर दिया गया है। साथ ही सिसोदिया ने बीजेपी से 5 सवाल भी पूछे। तो वहीं संबित पात्रा ने कहा कि सुकेश चंद्रशेखर जब तिहाड़ जेल में था और सत्येंद्र जैन जेल में मंत्री थे, तब वो उनसे मिलने आते थे और 2 करोड़ के बदले जेल में सुविधा देने की बात की जाती थी। इसी के तहत 10 करोड़ रुपए भी दिए गए। संबित पात्रा ने और क्या कुछ खुलासे किए वो भी आप सुनिए। स्वागत है। आज सुबह अखबार के माध्यम से मालूम पड़ा है कि ठग के घर में ठगी हो गई है और इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर, और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। आप सबने अखबार में पढ़ा होगा कि सुकेश चंद्रशेखर आखिर कौन है, हु इज सुकेश चंद्रशेखर। अगर पटकथा पे जाए और बहुत ही संक्षेप में कहा जाए तो सुकेश चंद्रशेखर एक कॉनमैन है। कॉनमैन का अर्थ होता है एक ठग है, जिसने तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए भी जेल के 4 दीवारी के अंदर से 200 करोड़ रुपए की ठगी की, एक्सटॉर्शन किया। बहुत लोगों को एक तरह से ठग करके एक्सटॉर्शन, जिसे एक्सटॉर्शनिस्ट कहा जाता है, ये सुकेश चंद्रशेखर एक एक्सटॉर्शनिस्ट है। और आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी ने एक्सटॉर्शनिस्ट से एक्सटॉर्शन कर लिया है। लगभग 15 एफआईआर सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ है। बड़ी बड़ी एजेंसियां सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ जांच कर रही है। घूसखोरी, उगाही, फॉर्जरी, जालसाजी, ये सारे चार्ज सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, ऐसे महान सुकेश चंद्रशेखर के मित्र, आम आदमी पार्टी के मंत्री जो वर्तमान में जेल के 4 दीवारी में बंद हैं, तिहाड़ में बंद हैं, वैसे सत्येंद्र जैन स्वयं थे। तो ये सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं। जोरदार मित्रता थी इनके बीच में और ये एक चिट्ठी में सामने आया है। सुकेश चंद्रशेखर कहते हैं कि
मैं 2015 से आम आदमी पार्टी से टच में हूं और तब से सत्येंद्र जैन मेरे घनिष्ठ मित्र हैं और उस समय मुझे आम आदमी पार्टी ने यह वादा किया कि मुझे राज्यसभा देंगे, कि मुझे साउथ में एक बहुत बड़े नेता के रूप में स्थापित करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।